आप सभी को नमस्कार। आज एक कहानी आपके साथ मैं शेयर करने के लिए आई हूं और वो कहानी है पूजा पाल की, जो अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी से गेट आउट कर दी गई। और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने उनका भरसक मजाक उड़ाया और कहीं ना कहीं उनका अपमान किया। जो पार्टी पीडीए की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर मानी जाती है और पीडीए के लोगों का कह सकते हैं कि रहनुमा है, पीडीए के लिए अपना सब कुछ कर देते हैं, वही पीडीए की एक महिला विधायक को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। कारण ये था कि उन्होंने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी का कह सकते हैं कि जिस प्रकार से धन्यवाद किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये जो तारीफ है वो अखिलेश बाबू को अच्छी नहीं लगी। वो समाजवादी पार्टी के तथाकथित एमवाई फैक्टर को अच्छी नहीं लगी। और मैडम क्योंकि विधायक हैं, मैडम के मुंह से सुना वो भी अच्छा नहीं लगा। और मैं आपको बता दूं कि पूजा पाल जो हैं वो किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती हैं। पूजा पाल एक कह सकते हैं कि सामान्य घर से भी सामान्य थी और उनके पिताजी का अगर आप देखें कामधाम बहुत नॉर्मल सा था। जिंदगी में सपने बहुत हसीन देखे थे मैडम ने। हसीन ऐसे देखे थे कि भाई पढ़ लिख जाऊंगी, ब्याह होगा और उसके बाद जो है वो मैं क्या करूंगी, अपना घर सजाऊंगी और परिवार को आगे बढ़ाऊंगी। तो पूजा पाल ने भी कुछ सपने संजोए थे, जैसे एक अमूमन सनातनी लड़की जो होती है कि भाई पढ़ लिख जाने के बाद ब्याह होगा, अपने घर चली जाएंगी, परिवार को संभालेंगी, चार दीवारी में रहेंगी। लेकिन हुआ ये, कहते हैं ना कि जीवन में क्या होने वाला रहता आपको पता नहीं होता है। तो पूजा जी की जिससे भी शादी पक्की होती है वो होते हैं राजू पाल, और बहुत कम उम्र में विधायक चुने गए थे और कहीं ना कहीं जो था वो धरातल पर खड़े होकर काम करने वाले राजू पाल थे और उनकी सोच बड़ी क्लियर थी। और वो एक ऐसे पार्टी को बिलोंग करते थे जो कि गरीबों को, जो लाभार्थी हैं, हितार्थी लोग हैं, उनके लिए काम करती थी। जिनको समस्या है उनका निराकरण करती थी और वो किसी को प्रताड़ित नहीं देख सकते थे। राजू पाल से इनका विवाह जो है पक्का होता है। 16 जनवरी 2005 में पूजा पाल का विवाह होता है और गाजे बाजे के साथ राजू पाल जी इन्हें ब्याह कर ले जाते हैं। और आप ये सोचिए कि 16 तारीख को शादी और 25 जनवरी 2005 वो कहर लेकर आती है इनके जीवन में कि आप ये सोचिए कि अभी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, अभी विवाह का जो जोड़ा था वो अलमीरा में रखा हुआ था, अभी नई नई नवेली दुल्हन थी। 16 तारीख की शादी और 25 तारीख को इनके पतिदेव घर से बाहर निकलते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। रास्ते में देखते हैं एक स्कूटर खड़ी है और एक लड़की और एक उसका जो पति है वो स्कूटर खींच रहे हैं। पूछते हैं गाड़ी रोककर क्या हुआ बहन, तो बताती हैं कि पेट्रोल नहीं है। तो उसके पति को कहते हैं तुम पेट्रोल लो, हम बहन को छोड़ देंगे। उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। मगर गाड़ी में बैठाने के बाद का जो सफर था शायद राजू पाल के लिए 25 जनवरी 2005 का वो दिन आखिरी था। उसके बाद अतीक अहमद, उसका भाई अजहर अहमद, उसके गुर्गे इनको घेर लेते हैं, गाड़ी ब्लॉक कर देते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं ये खुद ही गाड़ी चला के जा रहे थे। जैसे ही गोलीबारी देखते हैं ये खसकते हैं और उसके बाद भागने का प्रयास करते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन अजहर अहमद और उसके गुर्गे इनको दौड़ाते हुए मारते हैं और एक दो गोली नहीं मारते हैं साहब, 19 गोलियां लगती हैं। बॉडी पूरी छलनी हो जाती। जिसको पता चलता, समर्थक आते हैं इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जैसे ही वहां से उठाते हैं तो ये गुर्गे उस हॉस्पिटल तक, मतलब 5 किलोमीटर का सफर दौड़ते हुए वो लोग तय करते हैं और उसके बाद वहां पे भी मारते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते राजू पाल की सांसें थम जाती हैं। पूजा पाल जिनकी शादी के अभी मेहंदी नहीं उतरी थी, पैरों का महावर नहीं उतरा था, वो विधवा हो जाती है। इतनी कम उम्र में उनके पति की मृत्यु हो जाती है
और एक सीधी सादी लड़की जिसको तो राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उपचुनाव आने वाले रहते हैं, इनको चुनाव में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि राजू पाल जो थे वो विधायक थे, तो उपचुनाव में इनको खड़ा किया जाता है। 2005 इनको राजनीति का राह नहीं आता, मैडम हार जाती है। 2005 के बाद फिर से चुनाव का मौसम आता है, उसके बाद इनको फिर से टिकट दी जाती है और इस बार मायावती स्वयं इनके साथ सपोर्ट में मंच पर आती है। और क्या होता है कि अतीक अहमद का भाई इनके अगेंस्ट में खड़ा होता है और लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब इनको जिताना है या इनको जिताना है। और उस समय यूपी में डर का साया था। अतीक अहमद जो थे वो खुली गाड़ियों में चलते थे, रिवॉल्वर पिस्टल लहराते हुए लड़कियां उठा ली जाती थी। तो जिसके अगेंस्ट में वो आदमी खड़ा है जिसने इनके पति का मर्डर किया हो, आप सोच सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। और ये स्थिति वैसी ही रहती है। पूजा जो है 2005 में उपचुनाव में खड़ी होती है और अब बारी है 2000 कितने की 7 की। मैडम अजहर के सामने हारती हैं, मगर हारने के बाद भी ये सोचती हैं कि भाई साहब मुझे लड़ना है, किसके लिए? अपने पति को न्याय दिलाना है। फिर 5 साल बीतते हैं और उसके बाद फिर चुनाव का मौसम आता है और अगली बार जनता ये सोचती है कि हमें पूजा को जिताना। पूजा जीत जाती है। फिर ये 5 साल कोशिश करती हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती हैं, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और इन्हीं के परिवार के कुछ सदस्य जाकर अतीक अहमद से मिल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पूजा किसी काम की तो है नहीं, पढ़ना लिखना भी उतना नहीं है और उतनी कमजोर है ये। लेकिन आप ये सोचिए, मौसम बदलता है और उसके बाद इनके अगेंस्ट में खुद अतीक अहमद खड़े होते हैं और पूजा मैडम के सपोर्ट में कौन खड़ी होती है? मायावती जी। और भारी मतों से जीतती हो, 8,500 मत से ये अतीक अहमद को हरा देती है। अब तो भैया पाला जो हो जाता है बढ़ जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि ये यही करती रहेगी तो कैसे होगा। और जिन ने देखा था इस मौत के पूरे घटनाक्रम को, वो पीछे हटते जाते हैं क्योंकि अतीक अहमद से सब डरते थे। पुलिस, प्रशासन, कोर्ट, कोई भी मतलब अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ नहीं जा सकते थे। 2017 का जो समय होता है ये फिर लड़ती हैं और इस दौरान वो हार जाती हैं। जब ये हारती हैं तो इनके परिवार के लोग जाकर अतीक अहमद से मिलते हैं और उन्हीं के कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई वो विधायक के लिए ट्राई करें और इसमें इनकी दूसरी शादी की बात की जाती है। कहते हैं कि भाई अकेला जीवन कैसे बिताओगी। और ये पूरा जो घटनाक्रम रचते हैं दूसरी शादी का, वो इसलिए रचते हैं ताकि इनको कैप्चर किया जा सके, इनकी राजनीति खत्म की जा सके। ये अतीक अहमद से बदला लेने की बात सोचे ना और ये अपनी सेकेंड मैरिज में इन्वॉल्व हो जाए। जब इनको इसके बारे में पता चलता है तो काटो तो खून नहीं कि दूसरा तो नहीं, अपने घर के लोग ही इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इनके घर के कुछ लोग ही राजनीति के लिए इनको लात मार रहे हैं। मैडम होश में आती हैं, तलाक वलाक चलता है और उसके बाद ये मैदान पर उतरती हैं। लेकिन 2022 में ये होता है कि भैया समाजवादी पार्टी के लोग इनको पार्टी के लिए टिकट देते हैं और ये जो टिकट देते हैं ना पूजा को, ये कौशाम्बी के पास एक क्षेत्र है, वहां से इनको टिकट देते हैं और ये मैडम जीत जाती हैं। और 2022 से लेकर अब तक जो है वो मैडम जो है अभी विधायक थी। लेकिन आप ये सोचिए कि 17 साल तक जिस महिला ने अपने पति के हत्यारे के लिए कोर्ट कचहरी सारे चक्कर लगा लिए मगर हारी नहीं, और उस आताताई से जो कि अतीक अहमद था, जिसके सामने IAS IPS कोर्ट कचहरी सारे फेल, और ऐसे ही इंसान पूजा पाल जो हैं उनके भाई, जो कि इस पूरे मुद्दे पर जो ये चल रहा था सारा कुछ, पेशी में जाने वाले थे, ये लोगों से मिलने वाले थे, ये जानकारी देने वाले थे, उनको मार दिया जाता है। और मारने वाला कौन? अतीक अहमद का बेटा और उनका भाई। और ये जो समय था ना, ये जब मारते हैं कब? ये 2018 के बाद का था, मतलब बाबा जी का कार्यकाल। और बाबा जी के यहाँ आताताई जो है मुंह उठा के
कभी भी इस प्रकार का कांड नहीं कर सकता। बाबा जी तो फिर अपने तेवर में आ जाते हैं, उनका अपना कानून चलता है साहब, और वो विधानसभा में कहते हैं कि भाई साहब यूपी में कोई आताताई नहीं रहेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक अहमद पकड़े जाते हैं, उनके भाई साहब पकड़े जाते हैं, और आप सभी ने सुना होगा 2023 की वो काली रात्रि अतीक अहमद और उनके परिवार के लिए, मगर पूजा पाल के लिए वो एक जश्न की रात्रि थी। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं कि ये सभी जब जा रहे थे तो 3 लड़के आते हैं और उसी तरीके से गोलियों से भून देते हैं जैसे इन्होंने पूजा के पति को, मतलब राजू पाल को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। और आप ये सोचिए, अभी वर्तमान में जो उसका वीडियो वायरल होता है, वो विधानसभा में कहती है कि बाबा जी ने जो कहा वो किया और आताताइयों को मिट्टी में मिला दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं। और मेरी शादी का वो समय जब लाल जोड़ा मतलब एक ही बार पहना गया था, और कहां पर रखा था? अलमारी में रखा था, हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी। और 17 साल का सफर मैंने अपने पति को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी कर ली, किसी ने साथ नहीं दिया, और अगर किसी ने दंड दिया तो वो थे बाबा जी, और इसलिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। क्या गलत कहा उसने? हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया, और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। तो सभी लोग कहते हैं, मैं ही नहीं कह रही हूँ, मगर कल जिस तरह से मुझे पार्टी से निकाला गया तो साफ सी बात चलती है, मतलब ये साफ हो जाता है कि ये एक पीडीए का दर्द नहीं जानते हैं। मैं भी पीडीए परिवार से आती हूँ, मैं पाल समाज से, गढ़िया समाज की बेटी हूँ। मेरा दर्द समझ लेते या जानते तो शायद मुझे गलत न ठहराते, और मैंने वोट किया था, वोट देना अपना अधिकार है, और वो भी समझ रहे होंगे कि मैंने वोट क्यों किया। क्योंकि इतने सालों में मैं ये 3री बार मैं विधायक हूँ, 5 बार मैं चुनाव लड़ चुकी, और मैं 2 बार विधायक रही। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं, कोई बता नहीं सकता। मैंने उस दौर को देखा है जिस समय अतीक अहमद सिर्फ आंखें दिखा देता था, लोग मुकदमे छोड़ देते थे, लोग अगले के सामने आना जाना छोड़ देते थे, अपना घर अपनी जमीन उससे लड़ना छोड़ देते। तो उस दौर में हमने सन 2005 में अपने पति की हत्या के बाद हमने लड़ने का काम किया, और सन 2005 से लड़ते लड़ते अपने गरीबी में, घर में आदमी नहीं, घर में समझाने वाला नहीं,
कोई ऐसा कोई शख्स नहीं जो हमको राजनीति या तो मुकदमे के बारे में कोई समझा दे सकता। उस दौर में मैंने कितना परेशानी को झेलते हुए मैंने अतीक से लड़ने का काम किया, सन 2005 से लेकर सन 2023। आपके घर की कोई बेटी होती और उसका पति होता और उसके लिए अगर वो लड़ती तो क्या आप उसका साथ नहीं देते? लेकिन कहते राजनीति इतनी बुरी चीज है कि राजनीति में क्या पति, क्या भाई, क्या बहन और क्या भाभी और क्या जेठ और क्या जेठानी, इनके खुद के घर वाले जाकर अतीक अहमद से पैसा लेकर मिल गए थे और ये इनको खुद ही जो है मिट्टी में मिलाना चाहते थे। मगर वो नारी थी और सब पर भारी थी और उसने कभी भी अपने केस से वो न पीछे हटी, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी टिकट दी हो या ना, पहले बसपा में और उसके बाद समाजवादी पार्टी में। और उसके बाद जैसे ही ये तारीफ जो है अखिलेश यादव ने सुनी तो बकायदा लेटर में लिखा कि इन्होंने हमारे पार्टी के इतर बयान दिया है जिसका हम विरोध करते हैं, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि इनको अब आगे की मीटिंग्स में दरकिनार किया जाता है और कुल मिलाकर कहा जाए कि इनको पार्टी से निकाला जाता है। और उसके बाद अभद्र टिप्पणी करने लगे इनकी पार्टी के लोग। और सोचने वाली बात यह है कि इनके पार्टी के लोग एक महिला का सम्मान नहीं कर पाए जो कि एक विधायक है, और मैं उनसे क्या ही उम्मीद करूं जो अपनी पत्नी के लिए ना बोल पाया हो। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक मौलवी आपकी पत्नी को नंगा कह रहा है, नंगी कह रहा है, उसके बाद भी इनकी जुबान सिली हुई थी, तो वो क्या ही उत्तर प्रदेश की किसी बेटी के लिए कुछ कह पाएगा जिसके लिए सिर्फ वोट 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 और राजनीति है, और जिसने जन्माष्टमी पर एक भी पोस्ट नहीं किया। मैं तो वेट कर रही थी कि 16 को होगा, 17 को होगा, लेकिन साहब एक भी पोस्ट नहीं आया। और जब इनका हैंगओवर उतरा तो इन्होंने कहा कि भाई साहब कन्हैया को जिसने जिस रूप में देखा वो पाया। और ये वैसे ही विरले इंसान है कि दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को और कोई नहीं मिलता, उनको अखिलेश बाबू मिलते, उनके सपने में आते और कहते भाई साहब मंत्री तो तुम ही बनोगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इस प्रकार की घटना में पूजा पाल का सपोर्ट करते हैं कि नहीं। आज वो योगी आदित्यनाथ जी से मिल रही है, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, और अब तो आपकी पार्टी से निकल गई है। हो सकता है बीजेपी उसको सपोर्ट करे, हो सकता है बीजेपी कल उसको टिकट दे दे, तो इसमें किसका अपमान होगा? आपका ही ना। और एक नारी जो अपने पति के लिए 17 साल से लड़ रही थी, उसको न्याय मिला है, तो मुझे लगता है कि उसको अपशब्द कहना, उसको गालियां देना, उसका अपमान करना सरासर गलत है। और समाजवादी पार्टी बनाम परिवारवादी पार्टी जिसमें खुद की धर्मपत्नी को कोई नंगा कह रहा है और उसका विरोध नहीं कर पाए, तो सॉरी बॉस, आप उत्तर प्रदेश की किसी लड़की, किसी माता, किसी बहन, किसी की पत्नी, किसी की भाभी के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते। और सुशासन क्या होता है आपको बाबा जी से सीखना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज की नारी सबसे आधुनिक नारी है। वो घर की जिम्मेदारी के साथ बाहर भी अपनी जिम्मेदारी संभालती है। हाँ, आज की नारी ये टेस्ट ड्राइव वाली नारी नहीं है। ये टेस्ट ड्राइव वाली नारी बुकिंग वाली नारियां होती हैं, और ये जो नारी टेस्ट ड्राइव वाली हैं, आप हमेशा याद रखिए, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव वाली जो गाड़ी है वो एक बार यूज करके यूज एंड थ्रो हो जाती है, लेकिन जो आप गाड़ी लेकर आते हैं वो बकायदा कवर अप रहती है, उसको बकायदा उसके कवर से आप अलग करते हैं, फीता काटते हैं, केक काटते हैं, और उसके बाद अपने घर लेकर आते हैं, और अपने घर जो गाड़ी लेकर आते हैं उसको आप चलाते हैं। तो जो महिला अपने आप को टेस्ट ड्राइव वाली नारी कह रही हैं, वो 2 कौड़ी की बिकी हुई औरतें हैं, और इसलिए अनिरुद्धाचार्य की बातों से ऐसी ही महिलाओं को बड़ी तकलीफ हुई। जो लिव इन रिलेशनशिप की बात करती हैं, सो कॉल्ड चित्रा त्रिपाठी मैडम, जो मैरिड होने के बाद घर में मैरिड और बाहर अपने आप को सिंगल बताती हैं, ऐसी महिलाओं से बचकर रहिए। अपने घर की महिलाओं, अपने घर की बेटियों को संस्कार जरूर सिखाइए, खासकर सनातन संस्कृति के बारे में बताइए। बाकी जय सिया राम, हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।